यहाँ की जाएगी कि पहली जांच तो ये की जाएगी कि यहाँ पर आग किस कारणों से लगी थी। दूसरी जांच ये की जाएगी कि यहाँ पर फायर एनओसी थी या नहीं थी, या इनके पास में आग बुझाने के संसाधन थे या नहीं थे। और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये भी जांच की जाएगी कि इन्होंने लगातार सबसे पहले किसको सूचना दी, क्या था पूरा मामला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से फैक्ट्री के अंदर धमाका हुआ और अचानक से जो है आग का जो गुब्बार है, धुआं का जो गुब्बार है, पूरी तरह से आसमान में छा गया। और उसके बाद में धमाके होने के बाद में लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई थी। पुलिस उस समय गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अपने तमाम उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया, प्रशासन को अवगत कराया था। उसके बाद में प्रशासन, जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत दमकल की गाड़ियों को रवाना किया, अलग अलग क्षेत्रों से रवाना इन गाड़ियों को किया गया था और एक साथ सारी गाड़ियां पहुंची थी। और अचानक से जो है लगातार आग पर जो है काबू पाने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया था। और साथ ही जिन लोगों को यहाँ पर जो मजदूर थे उनको निकालने के लिए पहले कुछ को निकाल लिया गया था, कुछ को निकालना अब जा रहा है, क्योंकि 2 लोग वहां पर फंसे होने के लिए अभी ऐसी आशंका और बताई जा रही है। बिल्कुल नितिन, और जैसे ये हादसा हुआ तो आपने जिक्र करा कि कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो तुरंत आग लगने की भनक लगते ही तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकल आए थे। उनके कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, कैसा वो मंजर था जिस दौरान ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, अभी उन जो श्रमिक यहाँ से जो सुरक्षित बाहर निकाले गए थे, जो सुरक्षित बाहर निकल गए थे, उनसे अभी बात नहीं हो पाई है, क्योंकि उनको अभी अंदर एक तरह से सदमा था जो है उनको अभी लगा हुआ है कि क्योंकि वो इस तरह के जिस हिसाब से उन्होंने ये मंजर देखा कि ये जो विकराल रूप से जो आग लगी थी फैक्ट्री के अंदर, तेज धमाके जो हुए विस्फोट टाइप में, तो इस तरह से मतलब जो धमाके जो हुए उसको लेकर अभी वो जो है कुछ बताने को नहीं है अभी। लेकिन यहाँ पर मौके पर जो एडीएम है उनसे बातचीत की गई है, क्योंकि वो भी खुद यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और साथ ही पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लगातार बचाव कार्य शुरू किया गया है। बिल्कुल नितिन, और वहां पर बचाव कार्य भी जारी है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। शुरुआती आकलन क्या किया जा रहा है, कैसे यह हादसा हुआ होगा, क्या अधिकारियों का कहना है? अभी शुरुआती जांच में कुछ अंदेशा लगाया गया है टीमों की ओर से? जी बिल्कुल, अभी एडीएम से जब बात की गई तो यहाँ की जो एडीएम है सुमिता मिश्रा है, उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आग की जैसे ही उनको सूचना मिली थी तो उसके बाद में वो तत्काल मौके के लिए रवाना हो गई थी, क्योंकि पुलिस की जो यहाँ पर गश्त जो है वो की जा रही थी। उसी दौरान घटना का तुरंत पुलिस को पता लग गया था। पुलिस ने तमाम अपने उच्च अधिकारियों को, एडीएम को, सबों को सूचित कर दिया था। और आग जितनी तेज गति से फैली थी उस हिसाब से जो है यहाँ पर दिख रहा था कि तेज गुब्बार जो है ऊपर से निकल रहे थे और लगातार धमाके हो रहे थे। और अचानक से यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, हड़कंप सा मच गया था और पूरे क्षेत्र में एक सनसनी टाइप की फैल गई थी, क्योंकि आसपास और भी जो एक औद्योगिक क्षेत्र है, आसपास और भी फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि और भी फैक्ट्री यहाँ पर संचालित है। ये पूरा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो ये काम करने वाले जो मजदूर हैं, ये यहाँ पर ये ऐसा है कि कुछ बिहार से और इस तरह से और अन्य क्षेत्र से आकर यहाँ पर जो श्रमिक है वो यहाँ पर भिवाड़ी में रहते हैं और वो यहाँ पर फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं और यहाँ पर किराए का मकान लेकर रहते हैं। लेकिन अभी ये जो श्रमिक है कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, इस मामले को लेकर जो है प्रशासन तमाम पूरी जांच कर रहा है और जांच करने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। बिल्कुल, और ये जांच का विषय है कि आखिर क्या कुछ इसके पीछे के कारण रहे। नितिन, ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा जो मजदूर रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए, क्या वो सभी सुरक्षित है या किसी को कोई चोट आई है, कोई घायल होने की जानकारी भी है? नहीं, बिल्कुल, अभी जिन मजदूरों को बाहर निकाला गया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मजदूर चले हैं उनको तत्काल यहाँ से अस्पताल के लिए फौरन एम्बुलेंस के जरिए रवाना किया गया था। उनका वहां पर उपचार भी जारी है। लेकिन यहाँ पर जो है 7 लोगों की मौत जो है होने की जो पुष्टि है वो सामने भी आई है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था। अचानक से सभी श्रमिकों को सकुशल कुछ बाहर भी निकाल लिया गया था। अब 7 यहाँ शव बरामद करने की जो है वो भी इस तरह की सूचना सामने आ रही है, लेकिन अभी आग लगने के कारणों का बिल्कुल भी नहीं पता चला है कि किन कारणों से आग लगी है। अभी पूरी तरह से अज्ञात कारण है कि किस कारण से ये आग लगी। साथ ही यहाँ पर जो है बचाव कार्य जो है वो भी यहाँ पर तेज कर दिया गया है, लगातार यहाँ पर अपडेट की जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो श्रमिक थे उनको भी सकुशल बाहर निकाला गया था और आग लगने के बाद ही लगातार हड़कंप भी मच गया था। बिल्कुल नितिन, जरा ये जरूर बताइएगा कितनी देर पहले की ये घटना है, कितनी देर पहले ये हादसा हुआ है?
जी बिल्कुल, ये जो घटना है, ये इस घटना का पता करीब 9:30 से 10 बजे के बीच में तुरंत जैसी फैक्ट्री में से आग की जो धुआं निकलने लगी थी, उसके बाद ही तुरंत पता लग गया था। और जैसे ही अंदर जो श्रमिक काम कर रहे थे, तो उन श्रमिक जो है उनमें भगदड़ सी मच गई थी, हड़कंप सा मच गया था। और धुआं देखकर जो है उस उधर उधर से निकल रहे जो लोग हैं, वो भी वहाँ मौके पर मौजूद, मतलब भीड़ इकट्ठी हो गई थी। और साथ ही जब वहां पर पुलिस की गाड़ी जब निकल रही थी, तो उन्होंने तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचना दी। दमकल की गाड़ियों को उन्होंने तुरंत तत्काल बिना किसी देरी किए उनको रवाना किया गया था। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ क्षेत्र जो बचा है उस पर लगातार बचाव का। कारोली एरिया में एक फैक्ट्री है जिसमें ये आग लगी है और हमारी गश्त की गाड़ी थी कुशटेड़ा पुलिस की, उसने ये आग को देखा था 9:15 से 9:30 के बीच में। और तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना दी गई और मैडम को भी सूचना दी गई है, डी मैडम को, उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यहाँ कार्रवाई चल रही है। अंदर इसके जो मालिक है राजेंद्र जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। उन्होंने किसी डीएसपी किसी तिवारी जी को दे दिया, उनका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। किसी अभिनंदन कोई मैनेजर है, हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है उनसे, उनके अनुसार 9 लोग अंदर होने चाहिए, 7 लोग हमें मिल चुके हैं अभी तक। पोस्टमार्टम और इन बॉडीज़ को हम मोर्चरी पहुँचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं, सारी आग तो लगभग बुझ गई है, अभी बॉडी निकालने की कार्रवाई कर रही है। 5 यूपी और 4 बिहार के होना अभिनंदन। बिल्कुल, फिलहाल जो मजदूर वहां से बाहर निकाले जा रहे हैं, उनके उपचार के लिए क्या प्राथमिकता है सरकार की, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की ओर से? देखिए, अभी तक तो जो 7 जो मजदूर हैं वो बिहार और यूपी के बताए गए हैं जी। उनके परिवारजनों से संपर्क किया जा रहा है और जो घायल हैं उनको फैक्ट्री मैनेजर द्वारा दिल्ली या गुड़गांव भेजा गया है और जो घायल होंगे उनका इलाज राज्य सरकार कराएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, ये वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के साथ सबसे पहले घायलों का उपचार जो है वो राज्य सरकार द्वारा करवाया जाएगा। सभी तमाम पुख्ता इंतजाम अस्पतालों में करवा दिए गए हैं और इसके अलावा इस पूरे विषय पर निष्पक्ष जांच भी होगी। नितिन, हमारे साथ वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी जुड़े थे और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होगी, जो लापरवाही होगी या जो लापरवाह इसमें है उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो भी इस हादसे में घायल हैं उनका प्राथमिकता से उपचार हो।